अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, आप सभी का तेलंगाना क्राइम न्यूज़ में इस्तकबाल है। खुले के बाद भी शौहर के हरासने से परेशान बीवी ने किया फलकनुमा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट। ये वाक़या फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के रहने वाली रुकैया सुल्ताना का है, जो अपने शौहर मोहम्मद बिलाल से खुले के बाद भी शौहर ने किया उसे परेशान, जिसके बाद रुकैया ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन में बिलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज किया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर रुकैया सुल्ताना ने मीडिया से बात करते हुए पूरी तफ्तीश पेश की और हुकूमत से इंसाफ की गुजारिश। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं मज़ीद तफसीलात तेलंगाना क्राइम न्यूज़ पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुकैया सुल्ताना है। मैं मोहम्मद बिलाल के वास्ते आई हूँ यहाँ पर। मेरा कितना 8 जुलाई को मेरा खुला हुआ था। खुला ऑफिस में वट्टापल्ली में इलियास खाजी के हाथ में मेरा खुला हुआ था। तो वहाँ पर हम लोग खुला कराने के लिए गए थे। बहुत झगड़े के बाद हम लोग खुला कराने के वहाँ पर गए थे। वहाँ पर जाने के बाद हम लोग का खुला हो गया। होने के बाद खाजी साहब बोले कि आप घर पे चले जाइए, 2 दिन के बाद आपका पेपर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर दूसरे दिन ही बिलाल वहाँ पर जाकर मेरा पेपर ले लिए। पेपर भी सबमिट भी नहीं हुआ। वहाँ पर उन्होंने आकर बोले कि मेरी बीवी को बताना है, करना है, ये करना है बोल के लेके चले गए। उन्होंने लेके जाकर मेरे को दूसरे दिन से टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिए। अब उन्होंने बोले वापस इसे निकाह करा लो, फतवा ला कर देता हूँ, मैं निकाह करा लो बोल के बोले। मैं निकाह के लिए राज़ी नहीं हूँ और मेरा खुला होकर भी 4 महीने के ऊपर हो गया है, पर उन्होंने मेरे को ज़्यादा हरेसमेंट कर रहे हैं। मैं मेरी कंप्लेंट यहाँ पर फलकनुमा PS में कराई। मैं मेरी कंप्लेंट करा के भी 4 महीने एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। मैं परसों गई तो ये लोग बोल रहे कि मेरी चार्जशीट बना के हमारे कोर्ट में डाल रहे बोल के बोले। और बिलाल मेरे पे भी कंप्लेंट कर रहे थे, मेरे पास 2 पासपोर्ट, 2 आधार कार्ड, 2 बर्थ सर्टिफिकेट है बोल के उन्होंने कंप्लेंट कर रहे थे, पर कुछ भी नहीं हुआ ना। मेरा कंप्लेंट भी कुछ भी नहीं कर रहे लोग। अब मेरी भी चार्जशीट और बिलाल की चार्जशीट बना के वहाँ पर डाल रहे बोल रहे लोग, कोर्ट में डालने के लिए बोल रहे। भाई मेरी तरफ से लोग कुछ भी नहीं करे और मेरे को हद से ज़्यादा बिलाल हरेसमेंट कर रहे। अब कल भी मेरे को ना दम पे दम फ़ोन कर रहे, आ जाओ, ये करो, वो करो, नहीं तो तुम्हारे पोस्टर ना लगा देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। क्यों वो तो बिलाल वो उनका जो पेशा है ना, मकबरे हैं उन्होंने पुलिस के कितने की PSO में मैनेज कर लेके हैं उन्होंने, और मकबरे हैं उन्होंने। मकबरे रहने की वजह से उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे। मैं उनके भाई को भी बोली थी, फैसल अहमद, मुगलपुरा फैसल अहमद, यहाँ फायर स्टेशन की गली में रहते ना, उनके भाई को भी रिक्वेस्ट करी मैं। उनके भाई के फ़ोन नहीं उठा रहे उन्होंने, भाई को भी नहीं मिल रहे उन्होंने, खाली भाई को भी सता रहे उन्होंने। बोले तो उन्होंने कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, तुम क्या करते कर लो, आखिर में तुम मेरे पास ही जाना, 10 साल रहते तो रहो, 20 साल रहते तो रहो बोल के बोल रही हो लोग। जी, तो खुले की वजह क्या है? खुले की वजह यह है कि मेरी शादी हुई 7 दिसंबर को मेरा शादी हुई थी, निकाह हुआ था। निकाह के 6 महीने तक ना उनके हालात हमेशा ख़राब रहे। हालात ख़राब है, पैसे नहीं है बल्कि उन्होंने रुखसती के लिए राज़ी नहीं हुए ना। फिर मम्मी लोग खुद अपने पैसों से रुखसती कराए। 10 जुलाई को पिंक पैलेस में मेरी रुखसती हुई। रुखसती के बाद उन्होंने डायरेक्ट उनकी मम्मी डैडी से मिलाते बोल के मेरे को डायरेक्ट गाँव को लेके गए। गाँव को लेके जा गए। मेरे को झूठे बातें सबको गाँव बोल के बोले उन्होंने। मेरे को दिल्ली लेके जाके घुमा के ला दिए उन्होंने। घुमा के लाने के बाद इन्होंने मेरे को अम्मी के पास ही छोड़ दिए। बोले तो मेरे हालात ख़राब है, पैसे नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है बोल के वैसे जो ना मेरे को मम्मी के पास लाके छोड़ दिए। 1.5 साल तक मेरा मम्मी लोग पाले हम लोग को, हर चीज़ से, पैसे से, मेडिकल से, दवा से, सब। इसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई होने के कारण इसके बाद इन्होंने मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल करे थे। जब मैं इनको मना करी थी, नहीं आना बोली थी और खुले के लिए मैं बोल रही थी, तो ना मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल करे थे उन्होंने। उसमें मेरी बहन, मेरे बारे में, मेरे माँ के बारे में बहुत ज़्यादा गलत सलत बोले। और उसमें साथ देने वाले मेरे ख़ास रिश्तेदार है, इन्हों अजीज़ अंसारी है नो। अब जब से मेरा खुला हुआ, जब से इन्हों बिलाल के साथ है नो, जब से इन्हों बिलाल के साथ ही फिर रहे हो ना। बहन का खुला हुआ पर भाई बिलाल के साथ फिर रहे हो नो। जो भाने छोड़ चुके उनके साथ इन्हों हर जगह फिर रहे हो नो। अब बोले तो ना फिर मेरा भाई, मैं तो भाई नहीं मान रही उनको, हटा दी मैं उनको, पर इन्हों बिलाल के फिलौकत दोस्त है मेरे हिसाब से। बिलाल देखिए मेरे को मालूम पड़ा क्योंकि पहले ऑलरेडी एक शादीशुदा एक बीवी अभी भी है घर में, उसको 2 बेटे 2 बेटियां हैं उसको, और एक दूसरी शादी कर रहे थे, उसका नाम कनीज़ था। वो कनीज़ का खुला इनके भाई बिलाल के भाई फैसल कर रहे थे, उसका खुला। फिर इन्होंने तीसरी शादी कर रहे थे, तलत फातिमा नाम की एक लड़की से शादी कर रहे थे। उसकी बेटी का नाम है रुकैया। उस बच्ची 4-5 साल की है। वो बच्ची को भी उनकी पहली वाली वाइफ करते, उनकी और एक कलिए बल्कि सुनी मेगन, उसका कुछ भी गवाह नहीं है। इसके बाद मेरे से हुई उनकी शादी। फिर मेरे से शादी होने के बाद उन्होंने कुछ इसको लेके फिरना, घरों पे लाना, करना, बातें करना, फिर भी खामोश रही। रहने के बाद अब मैं जैसा खुला ले दी, 1 महीने के अंदर फिर से कर लिए उन्होंने। फिर से एक लड़की को लेके अभी भी गली फिर रहे उन्होंने बिला नहीं। और मैं ये जामिया निज़ामिया से ये फतवा भी लेकर आई मैं।
क्या है फतवे में? ये फतवे में ये है कि मैं बोली वहाँ पर जाके मेरे खुले में काजी एडवोकेट सब लोग विटनेस में है बोले तो वो लोग की सिग्नेचर लेके और उन लोगों का ख़त लेके और उनका आधार कार्ड लेके आओ तो हम फतवा देते हैं बोले लोग कि मेरा खुला नामा राजी है बोल के वो लोग मेरे को फतवा भी दिए। अभी भी ना मेरे को शादी के वक्त आपको मालूम था आपके हस्बैंड के पहले शादी हो नहीं मैं ही मेरे को मालूम पड़ा कि मैं 5वीं बीवी बोल के मालूम पड़ा मेरे को। उन्हें अभी भी क्या बोलते नहीं तुम दूसरे है वो है ये है बोल के बातों को ख़त्म कर दे रहे हो। तो आप इंक्वायरी नहीं कर ऐसी शादी कर लिया? नहीं ये अबू फैसल के ऑफिस में मैरिज ब्यूरो है, अवैसी हॉस्पिटल के सामने एक मैरिज ब्यूरो है अबू फैसल, उन्हें लगा ऐसे रिश्ता है ये। हम लोग राज़ी नहीं थे तो 1-2 महीने मेरे घर के सामने आना बातें करना ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे ना। इसके बाद मेरा जल्दबाजी में निकाह कर दिए, निकाह के 6 महीने के बाद रुखसती करे बात और ना कि वलीमा भी नहीं कर सके इन्होंने बोले मेरा शादी का खर्चा उठाया बोल के बोल रहे ना ये आदमी मेहर अदा कर सका ना वलीमा तक नहीं कर लिया तो ये आदमी मेरी शादी करता। अब खुला हो गया अगर तो खुलानामा कहाँ है फिर आपका? मैं खाजी के पास जाके उन्होंने ये बोले कि मेरी बीवी तंग कर रहे बहुत, मेरे को बता के लेके आना है बोल के उनके पास से लेके चले गए। खाजी का और एडवोकेट साहब का यहाँ पर फलकनुमा में बयान भी है, वो लोग आके मेरा बयान भी देके गए, सब देके गए, बावजूद भी मेरा कुछ भी एक्शन नहीं है अभी तक, ना पेपर आया ना कुछ है, उल्टा मेरे को धमकियाँ मिल रहे बोले तो नहीं। मैं अहमद भाई एक बच्ची खुला ले ली, एक बच्ची मर गई जला के अपने आप को, अब मैं यहाँ ठहरी हुई हूँ। उनकी शाली बंडे में रहते हो पहले आयशा टाकीज़ के पास रहते थे, रिसेंटली घर खाली हुआ शम्मा टाकीज़ का नहीं अबू उनका उन्हें मकबरे है उन्होंने अपने आप को मैं चैनल वाला हूँ वो वाला हूँ ये वाला हूँ बोल लेते पर मकबरे हैं उन्होंने इनकी। और जैसा कि अपन फैमिलियों में बातचीत होती तो औरतों के जैसा ना बोल देते इनको बोल देते उनको बोल देते ये हुआ वो हुआ बोल के पूरे फैमिली में लड़ा के छोड़ दिया ना हम लोग को। और पुलिस कुछ भी नहीं, हम खाली आपकी चार्जशीट बना दिए चले गई जी बोले 5 महीने से ये एक बात सुनने को मिली है वो हिसाब से तो मेरा खुला हो गया और मैं इनके निके के बाहर हूँ। मैं अब ना हम लोग की पुलिस मदद करी ना कोई भी मदद करे, हम लोग क्या करना मर जाना बोले जैसे अनियाना पे छोड़ दिए ना हम लोग को। और बोल रहे भी हो ना मेरे पास नहीं है तो मर जाना कर जाना मार देता हूँ बोल के बोल रहे भी हो ना हम लोग को। लड़ाई होने के दौरान बिलाल मेरे पे शैतान है ये वो है बोलते थे ना बोल के फतेह दरवाजे के पास गांधी के पुतले के थोड़ा ही आगे लेफ्ट साइड में वहाँ पर एक आदमी रहते बहनों दुआ पढ़ते बोल के लेके गए मेरे को, लेके जाके बकेट में पैरा छुड़ा दिए मेरे और कानों में कुछ पढ़ के फूकते रहते उन्होंने, पढ़ के ज़बरदस्ती 1-2 घंटे बिठा ले रहे हो ना पढ़ के बिठा ले रहे और इन दोनों आपस में बात कर लेते, मेरे को बाहर निकाल के ठहरा देते थे इन लोग और जादू कराते थे। ये बोलते थे मैं थोड़ा खर्चे के बारे में लेके जाओ बोल के कुछ भी बोल के बहस करते शैताने बोलते ना।